नमस्कार साथियों, आज बीस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है आईपीसी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, हमें आईपीसी नेम कॉम्प्लेक्स के लिए, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के लिए जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है इतने ज़्यादा हैं कि उनको हम एक बात में बता नहीं सकते कि किसी के नाम द्वारा, पर्टिकुलर नाम द्वारा, कि ये कौन सा कंपाउंड है। इसीलिए एक स्पेसिफिक आईपीसी नेम द्वारा एक रिकमेंड किया गया नियम, जिसके अनुसार हम किसी भी कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड का क्या नाम होगा। ठीक है ना। तो इसी क्रम में उन्होंने कुछ आईपीसी ने कुछ नियम दिया था। उसी नियम के अनुसार जितने भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उन्हीं का हम नोमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, उनका हम नामकरण करते हैं। अगर देखें इसको तो आईपीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसी के द्वारा, आईपीसी के द्वारा जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके नोमेनक्लेचर के लिए, उनका नाम रखने के लिए एक नियम बनाया गया है। ठीक है, तो उसी नियम को हम लोग आज देखते हैं कि कैसे किसी भी कंपाउंड का नाम हम लोग रखते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट इसमें कहा गया है इफ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज आयनिक। ठीक है, अगर मान लीजिए पहला आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो आयनिक है तो क्या होगा उस कंडीशन में, द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेन आइदर कॉम्प्लेक्स केटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको बताया गया है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो आयनिक है, तो आयनिक केस में आपका जो कंपाउंड होगा वो हो सकता है केटायनिक भी हो। ठीक है, केटायनिक मतलब उसके ऊपर प्लस चार्ज होगा, और एनायनिक, ठीक है, एनायनिक भी हो सकता है तो उसका मतलब हुआ उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है ना, तो इतनी संभावनाएं हो सकती हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आयनिक है, अगर केटायनिक और एनायनिक दोनों हैं तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए नियम कुछ है, देखते हैं। ये केटायन इज नेम्ड फर्स्ट फॉलो बाई द एनायन। ठीक है, अब यही बताया जाता है कि हम मान लीजिए कोई कंपाउंड है जो आयनिक है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा कि हम सबसे पहले केटायन को नामकरण करेंगे, उसके बाद हम लोग नोमेनक्लेचर रखेंगे, उसके बाद हम लोग एनायन का नाम लिखेंगे। ठीक है ना, सिंपल सी बात की जाए, जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड होता आपका कुछ इस प्रकार से होता। ठीक है, K4 आपका होता FeCN6। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पॉजिटिव साइन होता कुछ। ठीक है, फिलहाल मानते हैं, फिलहाल यहाँ पे ये माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर ऐसा कुछ है तो क्या होगा, आप देख रहे हैं जो आपका पोटेशियम होता है के, उसका जो पॉजिटिव चार्ज होता है के प्लस में होता है ये, तो सबसे पहले हम नाम इसका लिखेंगे। ठीक है, अब हम अगर देखेंगे कंपाउंड आपका आयनिक है तो उसके लिए क्या करेंगे, तो पहले समझते हैं कि अगर हमारा कंपाउंड आयनिक है, अगर आयनिक है उसमें देखेंगे केटायन और एनायन है, तो सबसे पहले हम लोग केटायन का नाम लिखेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले नाम हम लिखेंगे केटायन का, उसके बाद एनायन का नाम लिखेंगे। यहाँ पे सिंपल से ही बात की जा रही है। ठीक है, सबसे पहले हम केटायन का नाम लिखेंगे फॉलोड बाई एनायन। ठीक है, द केटायन इज सेपरेटेड बाई स्पेस फ्रॉम द एनायन। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो आपका कॉम्प्लेक्स था आयनिक था। ठीक है, आयनिक था तो आपका केटायन था, एनायन था, उसमें देख लिया गया। सबसे पहले हम केटायन लिखेंगे, उसके बाद एनायन को लिखेंगे। ठीक है ना, अगर बताया जा रहा है केटायन इज सेपरेटेड बाई स्पेस फ्रॉम द एनायन। ठीक है, अगर आयनिक कंपाउंड है तो आपको ऑब्वियसली उसमें केटायन और एनायन होंगे ही, तो केटायन एनायन जब है तो केटायन को हम लोग क्या करेंगे, स्पेस, ठीक है, स्पेस के द्वारा हम लोग एनायन से सेपरेट करेंगे। ठीक है, वो उससे अलग रहेगा। दूसरा पॉइंट आपका ये हुआ। तीसरा देखते हैं, नो स्पेस इज यूज्ड विद इन द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स आयन जो आपके ब्रैकेट में चीज़ें लिखी होती हैं। ठीक है ना, मेटल आयन के साथ जो लिगेंड होते हैं वो आपके कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ बात की जा रही है, मान लीजिए कुछ आपका मेटल आयन कुछ इस प्रकार होता और लिगेंड आपके कुछ इस तरीके के होते हैं, तो जो इनका हम नामकरण जब करेंगे इनका, ठीक है, तो इनके बीच में हम लोग कोई भी स्पेस नहीं रखेंगे। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, K4FeCN6 है। ठीक है ना, अब यहाँ पर अगर देखेंगे, अभी हम लोग तीनों नियम को अप्लाई करते हैं। ठीक है, पहले जो हमने पढ़ा कि केटायन एनायन वाला, वो सब चीज़ों को पहले क्या बोला गया था, इसका मान लीजिए नामकरण करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले बोला गया था कि हम लोग केटायन का नाम लिखेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले केटायन आपका है पोटेशियम है। ठीक है, अब क्या बताया गया कि हम लोग एनायन का लिखते हैं। ठीक है ना, एनायन का लिखेंगे, एनायन अगर देखें इसमें तो यहाँ पे होना चाहिए था, जैसे अगर इस केस में देखेंगे तो एनायन आपका ये है। ठीक है ना, यहाँ पे तो फिलहाल अभी हम एनायन इसमें नहीं है, तो अब बताया क्या गया है कि केटायन और एनायन के बीच में हम लोग स्पेस रखेंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या बोला गया पहले, तो अब इसके बाद क्या बोला गया है, कॉम्प्लेक्स आयन की जो होगा उसको हम एक ही वर्ड में लिखेंगे। ठीक है ना, तो इसका अगर हम नामकरण लिखना होगा तो पोटेशियम लिखेंगे, फिर लिखेंगे हेक्सा, क्योंकि 6 हैं, हेक्सा साइनो फेरत। ठीक है,
इस प्रकार से इसका बोला जाए। यहाँ देखेंगे ये आपका स्पेस यहाँ पे है, ठीक है, हेक्सासाइनों के बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होगा, ठीक है। इसका जो नामकलेचर लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, इसका जो भी नाम होगा पहले नियम समझ लीजिए फिलहाल, उसके बाद बताएंगे इसका भी नामकलेचर कैसे होता है। तो इसका कहने का मतलब इसका जब हम नामकलेचर करेंगे तो इसके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होगा। इसी क्रम में हमारा इसका भी चलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे एनायन बाद में है तो ऐसा नहीं होगा, जैसे यहाँ पे अगर इसका जो क्लोरीन का जो साइन होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। आपका जो पोटेशियम होता है वो पॉजिटिव आयन है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है पोटेशियम को पहले लिखेंगे अगर जब हम इसका नामकलेचर करेंगे इस कंपाउंड का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपका हो जाएगा हेक्सा एमीन होगा, ठीक है। उसके बाद कोबाल्ट आपका हो जाएगा, इसके बीच में स्पेस बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। इसके बीच में यहाँ से जो भी नाम लिखेंगे हम नाम लिख देंगे उसके बीच में स्पेस नहीं होगा, ठीक है ना। हेक्सा एमीन कोबाल्ट, अब इसका हम क्या करेंगे, उसके आगे लिखना होता है हमें ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होता है ब्रैकेट में, ठीक है ना। इस पैरेंथेसिस में आप लोग लिखेंगे कोबाल्ट, आगे इस प्रकार के ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें लिखना होता है, ठीक है ना। इस कंपाउंड का कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होता है और इस केस में इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 3 होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है यहाँ पे जो बताया गया है इन 3 पॉइंट में हम लोग सबसे पहले नाम लिखेंगे केटायन का, उसके बाद एनायन का, ठीक है ना। अगर केटायन आयनिक का कंपाउंड आपका है, केटायन एनायन है, तो उसमें हम लोग स्पेस के द्वारा उसको अलग करेंगे। अब हम जो कॉम्प्लेक्स आयन है उसका जब नामकरण कर रहे हैं तो उसके बीच में हम लोग कोई भी स्पेस नहीं देंगे, ठीक है ना। फिलहाल अभी 3 पॉइंट में हम लोग यही तक समझे हैं। इफ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज न्यूट्रल द नेम ऑफ कंपाउंड इज रिटेन एज वन वर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है, अगर वो न्यूट्रल है, जैसे केटायन होते हैं, एनायन होते हैं, ठीक है, उसी प्रकार कंपाउंड आपके न्यूट्रल भी हो सकता है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज ना हो, ना पॉजिटिव हो चार्ज ना हो ना निगेटिव हो। तो उस केस में जो उसका नामकलेचर होगा उसको हम लोग एक वर्ड में लिखेंगे, ठीक है ना, विदाउट स्पेस, ठीक है। यहाँ पे बात कर रहे हैं इफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज न्यूट्रल द नेम ऑफ कंपाउंड इज रिटेन वन वर्ड, ठीक है, दैट इज द नेम ऑफ द न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज गिवन विदाउट स्पेस, ठीक है। इसका जब हम नामकलेचर करेंगे अगर न्यूट्रल कंपाउंड कोई भी मिल गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का तो उसका हम बिना स्पेस के, ठीक है, उसका नामकलेचर हम लोग करेंगे। इन द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन नॉन एनायनिक कॉम्प्लेक्स द लिगेंड आर नेम्ड फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है, जो कॉम्प्लेक्स आयन है, जो कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है, जो आपके ब्रैकेट में जो भी चीज़ें दी होती हैं वो आपके कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मान लीजिए नॉन एनायनिक है ना, नॉन एनायनिक मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है कहा जाए, ठीक है। इन द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन आर नॉन एनायनिक कॉम्प्लेक्स द लिगेंड आर नेम्ड फर्स्ट बट इन द अल्फाबेटिकल आर्डर, ठीक है। तब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जब इसका मान लीजिए हमें, ठीक है, इसका भी जो कॉम्प्लेक्स आयन के बीच में जो हमारा कंपाउंड है उसका नामकलेचर करना है तो हमें उसको कैसे करना है। तो इसके केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिगेंड का नाम लिखेंगे, ठीक है ना। जैसे आप लिख लीजिए, इसी आप मेटल आपका ये है, ठीक है, ये आपका, इससे हम लोग एम का मतलब होता है मेटल, ठीक है, यल का मतलब होता है लिगेंड, और यहाँ पे जो लिखा था 6 लिखा है तो इसका मतलब हुआ आपका कितने आपके लिगेंड कंपाउंड है, ठीक है ना। मान लीजिए एल हुआ आपका ये, कुछ और मान लीजिए कुछ कंपाउंड हम मान लेते हैं कुछ इस प्रकार से होता है, कापर, ठीक है, एफ होता, फिर सी एल होता, फिर बी आर होता, फिर आई होता, ठीक है। इस प्रकार से आपके कंपाउंड होते मान लीजिए, ठीक है। अब ये आपके कॉम्प्लेक्स, ये आपके इस प्रकार होंगे, ये आपके कॉम्प्लेक्स आयन है, आपके आयनिक हो सकते हैं या फिर नॉन आयनिक हो सकते हैं। जब इनका हम नामकलेचर करेंगे तो इनका सबसे पहले इस केस में जो कॉम्प्लेक्स आयन होंगे इसके केस में सबसे पहले हम लोग लिगेंड का नाम रखते हैं, ठीक है ना। लिगेंड का नाम सबसे पहले रखेंगे और लिगेंड का जो नाम लिखेंगे उसका भी एक अल्फाबेटिकल आर्डर होगा, ठीक है। जैसे देखेंगे FCl है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे ब्रोमो, क्योंकि बी आपका सबसे पहले आता है, लिखेंगे पहले ब्रोमो, फिर आता है आपका क्लोरो आता है, ठीक है ना, फिर लिखेंगे क्लोरो, फिर आता है आपका फ्लोरो, ठीक है, फिर आइडो। तो इस प्रकार से इसका नामकलेचर करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम जानेंगे मेटल का नाम रखेंगे, ठीक है, कॉपर। तो यहाँ पे कहने का मतलब है जो हम लोग लिगेंड का कॉम्प्लेक्स आयन का नामकलेचर करेंगे तो उसमें सबसे पहले हम लोग लिगेंड का नाम लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग मेटल आयन का नाम लिखते हैं, ठीक है। वो भी अगर हम लिगेंड का नाम लिख रहे हैं तो अल्फाबेटिकल के आर्डर में लिखेंगे, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कुछ कंपाउंड इस प्रकार से था तो हम लोग इस प्रकार से लिख दिए। अगर यहाँ पे मान लीजिए आपका कुछ इस प्रकार से होगा सीधा, ठीक है, तो इस केस में तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आपके टेट्रा 4 एमीन है, टेट्रा लिखेंगे, एमीन लिखेंगे, आपका कॉपर लिख देंगे सिंपल सा, ठीक है।
लेकिन जब ये लिगेंड आपके 4 यहाँ पे ना होके लिखा हो, कुछ मान लीजिए 2 लिखा हो और 2 Cl2 लिखा हो, ठीक है, इस प्रकार से लिखा हो, तो उस केस में क्या होगा, अगर इसका होता है एमीन होता है, सबसे पहले क्या करें, तो यहाँ पर तब आपका हो जाएगा डाई एमीन हो जाएगा, क्योंकि 2 एमीन है, यहाँ पे 2 क्लोरो हो और डाई क्लोरो हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे हम लोग अगर मान लीजिए 4 एमीन है, तो अगर एक ही साथ हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मान लीजिए आपके अलग अलग लिगेंड है, तो उनका हम जब नामांकन चेक करेंगे तो उनको हम अल्फाबेटिकल आर्डर में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा मेटल आयन आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर लिख दीजिए लिगेंड आर नेम्ड फर्स्ट बट इन अल्फाबेटिकल आर्डर बिफोर द नेम ऑफ मेटल आयन, ठीक है। तो सिंपल सी बात की जाए, इस केस में सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिगेंड का नेम रहेगा, ठीक है, ये भी अल्फाबेटिकल आर्डर में रहेगा। उसके बाद आपका रहेगा मेटल आयन का नाम, ठीक है। यहाँ पे कहा जाए इसका नामकरण हम लोग इस प्रकार से करेंगे और इसके बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। द न्यूमेरिकल प्रीफिक्स सच एज डाई ट्राई टेट्रा etc विच इंडिकेट द नंबर ऑफ लिगेंड ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ लिगेंड इन डिटरमाइनिंग द आर्डर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि जो डाई ट्राई टेट्रा जो लिखा हुआ है, जैसे अगर NH3 था हमारा, अगर 2 था तो इसको हम डाई लिखते, 3 होता ये तो ट्राई लिखते, 4 होता तो टेट्रा लिखते, 5 होता तो पेंटा लिखते और 6 होते तो हेक्सा लिखते, 7 होते तो हेप्टा लिखते, ठीक है। तो इसी प्रकार से कहने का मतलब है कि मान लीजिए लिगेंड का जो नंबर है वो 1 से लेके कुछ 10 तक है, जो भी है, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए इनको क्या बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक के लिए पता ही सबको मोनो होता है फिलहाल, लेकिन एक के लिए कुछ नॉर्मली लिखते नहीं हम लोग। 2 के लिए आपको डाई होता है, ठीक है। 3 के लिए आपका होता है ट्राई, 4 के लिए आपका होता है टेट्रा, ठीक है। 5 के लिए आपका होता है पेंटा और 6 के लिए आपका होता है हेक्सा, ठीक है। और 7 के लिए आपका होता है हेप्टा और 8 के लिए ऑक्टा होता है, ठीक ना। और 9 के लिए नैनो और 10 के लिए डेका, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती हैं लिगेंड के पहले। मान लीजिए कितने लिगेंड हैं, उनको हम लिखने के लिए नॉर्मली अगर देखेंगे लिगेंड में 6 ही तक होते हैं, ठीक है। हमारी जो सिलेबस में दिया चीज़ें, तो आपको हेक्सा तक ही पता होना चाहिए कि 6 जगह कंपाउंड लिगेंड के हैं तो उनको हम हेक्सा बोलते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल केटायन आर एटम इज रिटेन इन रोमन न्यूमेरिकल इन पैरेंथेसिस इमीडिएटली फॉलोइंग द नेम ऑफ द मेटल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है, जैसे सबसे पहले क्या था कि केटायन का नाम लिखना था, अगर एनायन है तो उसको हम बीच में स्पेस देंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखेंगे, स्पेस दे के लिखेंगे, या मान लीजिए स्पेस है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग लिखेंगे लिगेंड का नेम, ठीक है ना, लिगेंड का नेम लिखेंगे। उसके बाद क्या होगा हमारा, फिर होगा विदाउट स्पेस रहेंगे सब ना ये चीज़ें। उसके बाद रहेंगे मेटल आयन होंगे, ठीक है। उसके बाद होगा ये हमारा ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें रहेगा, इस बॉक्स में रहेगा हमारा ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा, ठीक है। और ये यही सब चीज़ें हमारा कहने का मतलब है कि ये आपका इसी क्रम में हमारा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो नामकरण होंगे इसी क्रम में चलेंगे, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल आयन एटम इज रिटेन इन रोमन नंबर, ठीक है ना। इसको कैसे लिखेंगे, कुछ रोमन नंबर पता है हम लोग होगा, 1 2 3 4, ठीक है। इस प्रकार जो होते हैं इस प्रकार से हमें रोमन नंबर में इसमें लिखना है, नहीं, ठीक है, नहीं कि इसमें 2 3 ये वाला, ये चीज़ें हमें नहीं लिखनी है, इसमें हमें रोमन नंबर पे हम लिखना है, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा इसके बीच में, ठीक है। और जो मेटल आयन होंगे, जो मेटल आयन ऑक्सीडेशन नंबर के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। इफ द कॉम्प्लेक्स आयन आर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स केटायन मोर देन वन लिगेंड ऑफ पर्टिकुलर काइंड द ग्रीक प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा एंड सो फोर्थ आर यूज्ड फॉर 2 3 4 5 6, ठीक है। वही जो मैंने बताया है कि अगर मान लीजिए लिगेंड जो है वही 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 है, क्या कितने नंबर ऑफ लिगेंड है उसी क्रम में हम लोग लिखते हैं कि जैसे 2 हुआ आपका तो इसको डाई लिख देंगे, 3 है तो ट्राई लिख देंगे, 4 के लिए टेट्रा लिख देंगे, 5 के लिए पेंटा लिखेंगे, 6 के लिए हेक्सा लिखेंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार से इफ़ द नेम ऑफ मेटल इफ द नेम ऑफ लिगेंड इट्स सेल्फ कंटेन ग्रीक प्रीफिक्स, ठीक है। अब क्या बात की जा रही है कि मान लीजिए लिगेंड है वो पहले से ही जो ग्रीक प्रीफिक्स क्या हमारा है, ग्रीक प्रीफिक्स आपका डाई ट्राई टेट्रा है, ठीक है ना। ये जो लिगेंड है पहले से ही रखे हुए हैं, तो उस केस में क्या होगा, जैसे मान लीजिए जो आपका ईएन जो कंपाउंड होता है इससे हम लोग बोलते हैं इथाइलिन डाई एमीन, ठीक है। अब देखेंगे इस केस में डाई जो पहले से जो लिगेंड है
हमारा वो पहले से डाई रखा हुआ है। तो इस केस में अगर मान लीजिए EN आपका 2 है, ठीक है ना, अगर इस केस में देखेंगे तो हम ऐसा नहीं लिखेंगे कि डाई लिख देंगे, ठीक है ना, यहाँ पे डाई नहीं लिखेंगे, फिर यहाँ पे इस केस में हमारा कुछ नाम अलग होगा, ठीक है ना, 2 के लिए अलग लिखेंगे, 3 के लिए अलग लिखेंगे, 4 के लिए कुछ अलग है, ठीक है। जैसे 2 के लिए क्या लिखेंगे लोग, 20 लिखते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर आपका इथाइलिन डाईमीन कुछ ऐसा कंपाउंड लिखा हुआ है, ठीक है ना, अगर 2 हैं इथाइलिन डाईमीन तो उसके लिए हम लोग 20 लिखेंगे, ठीक है ना, 20। अब इसके लिए क्या लिखेंगे, ट्रिस, ठीक है ना। अगर 3 हैं आपके इथाइलिन डाईमीन, जैसे मान लीजिए जो EN कंपाउंड होता है ये होता है बाइडेंटेड, ठीक है ना, ये आपका जो कंपाउंड होता है बाइडेंटेड लिगेंड होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि ये जो लिगेंड होते हैं ये 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मेटल आयन को डोनेट करते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये कंपाउंड होते हैं बाइडेंडेंट होते हैं, और इसको जो नाम होता है हम लोग लिखते हैं इथाइलिन डाईमीन, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कंपाउंड आपका ही होता इस कर से, ये होता है FeEN3, ठीक है, ये आपका मान लीजिए 3+ चार्ज होता है इस कर से। अब क्या होता है इस केस में, जब इसका नामांकन हम लोग करते तो ये होता ट्रिस पहले लिखते, ठीक है ना, क्योंकि इथाइलिन डाईमीन में देखेंगे ये जो बीच वाला नाम इसका है, इसका नाम इथाइलिन डाईमीन है, और ये अपने आप में जो ग्रीक प्रीफिक्स है, ये ग्रीक प्रीफिक्स आपका है डाई ट्राई टेट्रा, ये सब रखा हुआ है, जिसकी वजह से इसके पहले हम लोग जो नाम लिखेंगे वो ट्रिस लिखेंगे, ट्रिस लिखेंगे, फिर कोष्टक में लिखेंगे इथाइलिन डाईमीन, ठीक है ना। उसके बाद जो हमारा है ये कंपाउंड फेरस, ठीक है, उसके बाद जो ऑक्सीडेशन नंबर आपका होगा 3 उसको लिखेंगे, ठीक है ना। तो कहने क्या मतलब है, अगर कोई मान लीजिए लिगेंड है वो अपने आप में ग्रीक प्रीफिक्स रखा हुआ है, तो उस केस में हमारा जगह मान लीजिए कंपाउंड वो 2 हैं तो उसके लिखेंगे 20, 3 है तो ट्रिस लिखेंगे, 4 है तो टेट्राकिस लिखेंगे, 5 है तो पेंटा लिखेंगे, 6 है तो हेक्सा, और 7 है तो हेप्टाकिस लिखेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से इसका हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इथाइलिन डाईमीन, ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, इथाइलिन डाईमीन देखें अपने आप में ग्रीक प्रीफिक्स है डाई, ठीक है ना, जो आपको 2 बताता है, 2 एमीन ग्रुप हैं। तो इस केस में हमारा क्या होगा 20। अगर मान लीजिए ये कंपाउंड आपके 2 हैं, उस केस में क्या लिखेंगे 20 लिखेंगे, फिर इथाइल डाईमीन कोष्टक में लिखेंगे, ठीक है ना। अगर मान लीजिए 3 कंपाउंड होते हैं तो लिखते हैं ट्रिस इथाइलिन डाईमीन, ठीक है। द प्रीफिक्स 20 ट्रिस टेट्राकिस एंड सो फोर्थ आल्सो यूज्ड फॉर द कॉम्प्लेक्स लिगेंड, ठीक है। तो वही चीज़ें जो मैंने बताई हैं यही पे सेम चीज़ें लिखी हुई हैं। द नेम ऑफ एनानिक लिगेंड, ठीक है। अब देखिए जो कंपाउंड मान लीजिए अभी जो लिगेंड होते हैं, जैसे आपका क्लोरीन हुआ, फ्लोरीन हुआ, ये सब आपके एनानिक लिगेंड होते हैं, ठीक है ना, ये सब एनानिक लिगेंड होते हैं। इससे आपका NH3 हुआ, H2O हुआ, ये सब आपके न्यूट्रल लिगेंड होते हैं। इस केस में क्या होगा, अगर आपका एनानिक है तो उसके केस में हम लोग क्या करते हैं, इसकी बात की जाती है, ठीक है ना। जैसे इसका नाम होता है क्लोराइड, ठीक है, इसका नाम होता है फ्लोराइड, तो देखिएंगे यहाँ पे द नेम ऑफ एनानिक लिगेंड, ठीक है ना, जैसे बताया मैंने ये आपका एनानिक लिगेंड है, इंड विथ लेटर O। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे देखिए सिंपल सी बात समझिए, ये जो चीज़ें लिखी गई हैं इसका मतलब ये है कि जैसे इसका नाम होता है क्लोराइड, ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपल से क्या करेंगे IDE जो है ये, ठीक है ना, IDE है जो इस चीज़ को IDE, ठीक है, मान लीजिए अब ये है आपका IDE है, इसको हम रिप्लेस कर देंगे किसी और से, ठीक है, और से किससे रिप्लेस करेंगे, O से कर देंगे, ठीक है ना। तो ये आपका कंपाउंड क्या बनेगा CHLORO, ठीक है ना। जो IDI है इसको हम रिप्लेस कर देंगे O से, ठीक है। जब हम लिगेंड आयन का जब नामांकन करते हैं तो उस केस में अगर वो आपका एनानिक है तो उस केस के लिए बताया जाता है, ठीक है ना। ये अब क्लोराइड को हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया O से, ठीक है ना, जिसका नाम हो गया आपका क्लोरो। फ्लोराइड के केस में भी सेम यही करेंगे हम लोग, IDE होता है तो IDE को स्थान पे हम लोग FALRO कर देंगे, फ्लोरो हो जाएगा। जिससे ब्रोमाइड होता है उसको ब्रोमाइड IDE को हटा के O कर देंगे तो ब्रोमो हो जाएगा, ठीक है ना। जब जो हटाया जाएगा IDE हटाएंगे किस में, उस केस में हटाएंगे जब आपका लिगेंड एनानिक होगा, ठीक है ना। कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जिनमें ITE आता है तो इसको हम लोग ITE को हटा के ITE जैसे है ना E को स्थान पे O कर देंगे। 8 आता है उसके स्थान पे जो E है इसको हटा के हम लोग O कर देंगे, ठीक है ना। ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी अगर आपका लिगेंड एनानिक है उस केस में, ठीक है ना। वही सिंपल सी बातें वही लिखी गई यहाँ पे, जैसे IDE में E को हटा के O कर दिया गया है, यहाँ पे देखेंगे E हटा दिया गया है, O कर दिया गया है, यहाँ पे भी किया गया है, E हटा के O कर दिया गया, ठीक है ना।
द वावल एंडिंग द न्यूमेरिकल प्रीफिक्स द लिगेंड विल नॉट बी इग्नोर्ड वाइल राइटिंग द नेम ऑफ द, ठीक है, नोमेनक्लेचर मतलब करते रहेंगे उस केस में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है, मान लीजिए लिगेंड आपका है, जैसे मान लीजिए आपका था कंपाउंड CuCN6 है, ठीक है ना, या फिर ऐसा जैसे आपका कंपाउंड या हम यहाँ पे दिया है, फिलहाल देखते हैं इसको फिलहाल, ठीक है। आपका मान लीजिए एमीन है, ठीक है, मान लीजिए कुछ आपका कंपाउंड इस प्रकार से होता NH3 ये, ठीक है, 4। अगर देखेंगे जब हम लिगेंड का नाम लिख रहे हैं, इस केस में देखेंगे ना, अगर इसका नाम अगर लिखेंगे तो 2 स्वर होंगे एक साथ आ जाएंगे, ठीक है ना। जैसे आप देखेंगे तो 4 है ना, इसको लिखते हैं टेट्रा, लिखते हैं टेट्रा लिखेंगे, ठीक है ना। अब एमीन लिखेंगे इसको तो वापस ए लिखेंगे, यहाँ पे AMMINE, ठीक है ना। तो यहाँ पे ही बताया जा रहा है कि मान लीजिए कोई ऐसे हम लोग कॉम्प्लेक्स लिख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स का नाम चेक कर रहे हैं जिसमें 2 वावेल आ जा रहे हैं, तो उसको हम लोग लिखेंगे। ऐसा नहीं कि जैसे टेट्रा है तो ऐसा ए बस आ गया यहाँ पे भी, ये को यहाँ पे डिलीट कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो पूरा उसका नाम हमें लिखना पड़ेगा टेट्रामेन, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ देयर आर 4 NH3 एंड 2 ऑक्साइड लिगेंड देन दीज आर नेम्ड एज टेट्रा, देखे ना, टेट्रा आपका यहाँ तक हुआ, बाकी आपका एमीन यहाँ तक हुआ, ठीक है ना। एंड ट्राई आपका ट्राई हुआ है, ठीक है, यहाँ तक 3 के लिए होगा, ऑक्साइड आगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे 2 स्वर आए हैं साथ में, ठीक है ना, लेकिन दोनों को हम लोग लिख रहे हैं। इसका एक एक्सेप्शन है, अपवाद भी है, जैसे आप देखेंगे मोनो ऑक्साइड, जिसे देखेंगे मोनो आपका है, इसको लिखना चाहिए था हमें, अगर नियम के अनुसार लिखना चाहिए था कुछ इस प्रकार से मोनो ऑक्साइड ऐसा कुछ, ठीक है ना, लेकिन ये हमारा अपवाद है जिसकी वजह से मोनो लिखेंगे फिर XID कर देते हैं ना, यहाँ पे देख सकते हैं इस चीज़ को। फॉर ए कॉम्प्लेक्स केटायन आर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स द यूजुअल नेम ऑफ मेटल इज यूज्ड विथ द कॉम्प्लेक्स एनायन द एंडिंग विथ 8, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है, जब मान लीजिए मेटल आयन आपका कॉम्प्लेक्स मान लीजिए कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है और यहाँ पे निगेटिव चार्ज लिखा हुआ है, ठीक है ना, लगाया गया है, तो उस केस में जो मेटल आयन होगा वहाँ पे हम 8 का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। जैसे देख लीजिए एल्यूमिनियम है, मान लीजिए ये आपका जो नोमेनक्लेचर होगा वो केटायन रहता या फिर न्यूट्रल कंपाउंड होता कॉम्प्लेक्स, तो उस केस में हम लोग सिंपल से लिखता है एल्यूमिनियम। लेकिन अगर मान लीजिए यही जो कॉम्प्लेक्स आयन है अगर वो एनानिक फॉर्म में है तो उसको हम लिख देंगे एल्यूमिनेट, ठीक है ना। जो IUM है, ये IUM जो है ना उसको हटा के ATE कर देते हैं, ठीक है ना। स्कैंडेनियम है, सेम वही करेंगे, IUM को हटाएंगे ATE लिख देंगे, ठीक है ना, स्कैंडेनिएट, ठीक है। इसी प्रकार से टाइटेनियम हमारा अगर मान लीजिए केटायन है, न्यूट्रल कंपाउंड है, तो उस केस में हम लोग लिखेंगे आपका टाइटेनियम। लेकिन अगर मान लीजिए एनानिक होगा तो IUM को हटा के 8 कर देंगे, ठीक है, टाइटेनिएट कर देंगे। उसी प्रकार से आपके कंपाउंड ये आपके रहेंगे, ठीक है ना। ये सब देख लीजिए, आयरन का देख लीजिए फेरेट करते हैं हम लोग, कापर का क्यूपलेट करते हैं, सिल्वर का करते हैं अजेंटेट करते हैं, लेड का क्या करते हैं प्लम्बेट करते हैं। सिंपल सी बात है। अगर आपका ये इधर वाला जो पोर्शन है वो आपका मेटल आयन आपका न्यूट्रल है, अगर केटानिक है उस फॉर्म के लिए लिखा गया है। अगर वही कॉम्प्लेक्स आयन आपका एनानिक फॉर्म में है तो आपका नोमेनक्लेचर जो मेटल करते हैं कुछ इस प्रकार से करते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड।